हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन वे क्लास में। और वन वे क्लास में एक घटना सीरीज चल रही है जिसकी पहली वीडियो आ चुकी है, साजिया बानो केस। आज हम दूसरी वीडियो पे बात कर रहे हैं और ये वीडियो किसी घटना की नहीं बल्कि एक आम से मुद्दे की बात हो रही है। वो आम सा मुद्दा ये है कि गोल्ड और सिल्वर के रेट दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। हर किसी एक मिडल मैन के मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। और हकीकत में एक मिडल मैन उम्मीद लेकर बैठता है हमारी गवर्नमेंट से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो कार्य किए हैं उसके नतीजों से पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। 2014 के बाद हालांकि हमने मंदिर बहुत बनाए, मस्जिद बहुत फड़ाई और बहुत ऐसे काम किए जो सराहनीय लायक थे, पर क्या हमने एजुकेशंस देखे, क्या हमने हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम्स देखी, क्या हमने हमारी इकोनॉमिक्स देखी? तो इस सब पर एक सीधा और करारा जवाब है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डेली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और मैं उन पर बात करता हूँ, मैं उन मुद्दों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ। मैं किसी उस फीड चाल पे नहीं चलता जो किसी एक राजा ने बताई हो और हमने मानी हो। आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर की रेट की। गोल्ड सिल्वर रेट 2014 में जो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आता था, आज उसकी कीमत आसमान छू रही है। जो चांदी लगभग 40 हज़ार रुपये पर केजी थी, वो आज 2,49,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे मेनली 5 रीज़न्स होते हैं। पहला, इन्फ्लेशंस, यानी कि महंगाई बढ़ रही हो, यानी कि महंगाई बढ़ रही हो। महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। हमारे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर होता है कि जब मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट में महंगाई आती है। इसी तरह गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ज़्यादा क्यों है कि उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ी? इसके पीछे मेन रीज़न है हमारे जो देश पर संकट। हमारे देश का मतलब नॉट फॉर इंडिया, हमारे देश का मतलब है पूरा वर्ल्ड। हमने देखा कि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिसे बोला जाता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी आपने देखा अमेरिका इज़राइल का कोई पंगा छिड़ रखा था, अमेरिका वेनेजुएला का कोई पंगा छिड़ रखा है। उससे पहले रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, बीच में इंडिया और पाकिस्तान की भी वॉर आई। तो इन सब वॉर के पीछे क्या होता है? हमारा मार्केट क्रैश होना शुरू होता है। मार्केट क्रैश का मतलब होता है कि लोगों के मन में डर आना शुरू हो जाता है। कैसा डर? वो डर होता है कि वो अपना इन्वेस्ट कहाँ करें। सपोज दैट मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ और मैंने यूक्रेन में अपना एक प्लांट इन्वेस्ट करना है, पर अभी युद्ध चल रहा है, तो मैं आगामी नतीजों को देखकर वो प्लांट इन्वेस्टिंग का जो आइडिया होता है वो वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं अपना पैसा कहाँ डालूँ? मुझे अपना पैसा सेफ जगह डालना है। कौन सी सेफ जगह? वो बचता है फिर गोल्ड सिल्वर सिर्फ। और यही हो रहा है। काफ़ी लोग जो अमीर हैं वो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पर अगर इसी तरह आंकड़े चलते रहे तो मिडल मैन से सोना चांदी कब एक सपना बन जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। तीसरा आता है डॉलर। जब डॉलर कमज़ोर होता है तब भी सोने चांदी का रेट बढ़ता है। जब हमारे बैंक के इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, यानी कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लेके आती है, तब भी सोना महंगा होता है या सस्ता होता है, ये डिपेंड करता है। तीसरा और आखिरी कारण कि जब हमारे पैसे की वैल्यू गिरती है। आपको दुनिया में हर एक इंसान ऐसा ही बोलेगा कि हमारा रुपया मजबूत हुआ है, हमारा रुपया बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर सच आपकी सोच से कोसों दूर है। हमारा रुपया लगभग अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 28 रुपये गिर चुका है।
जहां 2014 में $1 की कीमत 62 रुपये थी, आज $1 की कीमत अगर हम रुपए में बात करें तो 90.2 है। यानी कि लगभग 28 से लेकर 29 रुपये हमारे गिर चुके हैं। रुपए में 28 रुपये की गिरावट $1 के मुनाफिक बहुत बड़ी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बात पे डिस्कस नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जब ये फिगर्स आपके सामने आते हैं तब वो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, या जो आसपास आप सुनते हो कि गवर्नमेंट अभी सारा सोना चांदी इकट्ठा कर रही है? नहीं, हमारा रुपया गिर चुका है। और जब ये रुपया बहुत ज़्यादा गिरेगा, अभी 28 रुपये है, जब ये इसमें डी ग्रोथ 50 से 60% आती है तो वो देश भूखमरी की तरफ चला जाता है। और हमारे देश का रुपया 28 रुपये गिर चुका है डॉलर के मुताबिक। लगभग हम स्टेबल वाले कंडीशन में नहीं हैं। आप मिडल मैन की तरफ देखो, हम रिच मैन की स्टोरी पे विश्वास नहीं कर सकते। एक पुअर मैन और एक मिडल मैन की स्टोरी ही बताती है कि हमारा देश कैसा है। आज से कुछ साल पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। उस योजना का भी मुख्य उद्देश्य यही था, कृषि, क्योंकि हम कृषि आधारित देश हैं। हमारा एग्रीकल्चर बेस कंट्री है। और एग्रीकल्चर कौन चलाता है? हमारे मिडल मैन। लेकिन हमारी देश की गवर्नमेंट इस पर बात ही नहीं कर रही। हमारी देश की गवर्नमेंट बात कर रही है टेम्पल्स पर, हमारे देश की गवर्नमेंट बात कर रही है किसी और मुद्दे पे। आपस में लोग लड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय गान से ये हटाओ, वंदे मातरम में ये जोड़ो, हमने ये किया, तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू ने ये किया। इन सब मुद्दों पे बात करने से अब कुछ नहीं होगा। बीता हुआ वक्त और बीती हुई बातें कभी वापस नहीं आती। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ 2014 से लेकर 2024 के बीच कितना गोल्ड बढ़ा, कितना सिल्वर बढ़ा। और हालांकि हमारे आरबीआई ने भी चेंज किया है इंटरेस्ट रेट में। आरबीआई ने कोविड में डिक्रीज़ किया था लगभग 5.26%, लेकिन वही ग्रोथ उन्होंने 2023-24 में बढ़ाई और 6.25% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। 2022-23 में ये 6.25% था, आज की डेट में ये 5.49% है। यानी कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो कितना बढ़ा है? 5.49% बढ़ा है। ये भी हमारे ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के रेट चेंज में भूमिका निभाते हैं। 2014 में लगभग सोने के जो 10 ग्राम की वैल्यू थी वो 30 से 35 हज़ार रुपये थी। आज की डेट में सोने की 10 ग्राम की वैल्यू है 1,38,500। ये ग्लोबल गोल्ड रेट है, आज इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल गोल्ड रेट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंक्रीज आना शुरू हुआ 2021 में। 2021 में सोने में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और सोना 47,000 के पैमाने पर छुआ। और 2021 के बाद में सोने दिन ब दिन बढ़ता गया और आज 1,38,500 की वैल्यू पकड़कर बैठा है। सिल्वर की बात करें तो 40,000 रुपये पर केजी थी, आज की डेट में 2,49,840 रुपये हैं। लगभग अपने से 5 से 6 गुना वृद्धि लेके बैठा है सिल्वर। तो ये हैं आंकड़े। क्या ये आंकड़े कम हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या गोल्ड और सिल्वर का रेट कम होगा? तो आप बात को पकड़ लो, लगभग 5 से 6 साल गोल्ड और सिल्वर का रेट कम नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर का रेट, दोनों का रेट बढ़ेगा। जब तक हमारा रुपया मजबूत नहीं होता तब तक गोल्ड और सिल्वर का रेट नहीं बढ़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि एक बार हमारे देश के हालात ऐसे हो गए थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास सिर्फ देश को चलाने के लिए 14 दिन के पैसे थे। आपने सुनी होगी ये बात। ये यानी कि
उस वक्त हमारा देश उस कंडीशन में था कि वित्तीय आपातकाल लग जाए। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल में हमारा देश किसी दूसरे देश से कर्जा लेता है देश को चलाने के लिए। आज से लगभग 5 से 6 साल बाद अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा प्लान किया होगा तो हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, वरना हमारा हाल भी वही होगा जो आज बाकी देशों का है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे रुपए गिरेगा चीज़ें महंगी होनी शुरू होगी। फिर क्या होगा? भुखमरी आएगी क्योंकि इनकम नहीं बढ़ेगी। आज एक इंसान की न्यूनतम मजदूरी 270 रुपये है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। 2014 से लेकर 2026 तक सिर्फ और सिर्फ 12.5% की वृद्धि हुई है मनुष्य की आय में, जबकि बाकी सारी चीज़ें कितना बढ़ चुकी है। आप देखो 2014 में पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे और आज के दिन देखो क्या रेट है। हर एक चीज़ अपना डबल लेके बैठी है, पर एक मिडिल मैन की इनकम ऐसी है जो वैसे की वैसी है। अब क्या होगा? 270 रुपये में एक इंसान गुजारा नहीं कर सकता, तो देश किस तरफ जाएगा? भुखमरी की तरफ जाएगा। ये सच है और यही कारण है कि जो जितने एजुकेटेड लोग हैं वो लोग बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि अब बाहर ही जाना सही होगा, बड़े पैमाने पे नहीं। आप अपने आसपास के बिहेवियर को समझो, आसपास जो माहौल बना है उसको समझो, आपको समझ में आएगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। तो आज की स्टोरी में हमें सिर्फ यही बताना था कि गोल्ड और सिल्वर की रेट कैसे गिरे हैं और कैसे बढ़ेंगे और कैसे स्टेबल कंडीशंस आ सकती है। तो आज के लिए थैंक यू।